गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके एनसीईआरटी चैप्टर 1 साइंस के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें इक्वेशंस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले इस इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस आपके पास जो इक्वेशंस दिया हुआ है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इक्वेशंस हमारे पास दिया हुआ है। इसे हमें केमिकल फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन बैलेंस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं CO2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, कार्बन के 1 एटम है। तो हम अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं CO, यहाँ पे कार्बन के 1 एटम है, तो ये दोनों जो कंपाउंड है ये अलग अलग हो गया। कार्बन मोनो ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम एटम में ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर 2 था, यहाँ पे एटम 1 है। जब हम एटम में चेंज करते हैं तो बिल्कुल अलग कंपाउंड बन जाता है। तो इतना तो पता है, जो हम कोई भी कंपाउंड के एटम्स में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे अलग कंपाउंड बन जाता है। हाँ, यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोलिकुल्स है। अगर 3 लगा दे तो कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर 3 लगाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोलिकुल्स है। तो जैसे आप वाटर ले लिए तो एक मोलिकुल में यहाँ पर कितने ग्राम, अगर इसका मोलर मास निकालेंगे तो 12 प्लस ऑक्सीजन का 32, यानी 44 ग्राम होते हैं 1 मोलिकुल्स में। 2 मोलिकुल ले लेंगे तो 88 ग्राम हो जाएगा। तो मोलिकुल में हम चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, बट एटम्स चेंज नहीं कर सकते। तो पहला जो इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन का सिंबल हम यूज किए H, चूँकि गैस है तो H2 प्लस Cl2, और यहाँ पर क्या यूज किया, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl। तो यहाँ पर हमारे पास हम जो इसको करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स, और इधर हो गया प्रोडक्ट्स, जो हमने पहले ही पढ़ा रखा आपको, ये एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। रिएक्टेंट्स में इसके 2 है, इसके 2 है। प्रोडक्ट में क्या है, 1 और 1। तो हमें दोनों सेम आना चाहिए। तो अगर इसको हम 2 से इंटू कर दें, इसको भी 2 से इंटू कर दें, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यानी यहाँ पर 2 लगा दिया। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस AlCl3 BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। इसको बैलेंस करना है। हम डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर सल्फेट और यहाँ पर भी सल्फेट। यहाँ पर सल्फेट के 3 एटम्स यूज किए गए हैं। तो डायरेक्ट अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो SO4 हमारे पास 3 हो गए, यहाँ पर भी SO4 3 हो गए। अब बेरिलियम हमारे पास कितने हो गए, 3। तो बेरिलियम को भी, यहाँ पे बेरिलियम है 3, हमने इक्वल कर दिया। अब हमारे पास एल्युमिनियम कितने हैं, 2, यानी ये पार्ट आपका बैलेंस हो गया, ये पार्ट बैलेंस हो गया। Al 2 है
तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी बैलेंस, और हमारे पास Cl3 कितना हो गया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो यहाँ पर 3 2 जा 6। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस है। तो इस तरह से आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखेंगे तो कभी अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएंगे तो आप उसमें आपकी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है थर्ड में, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का फॉर्मूला आपको पता है, एलिमेंट है Na प्लस वाटर का क्या होता है H2O। यहाँ पे क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस वाटर H2O, सोडियम प्लस वाटर Na प्लस H2। यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 यहाँ पे मिला देंगे, तो 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, नाइट्रोजन हमारे पास 2 है। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसी तरह के क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आते हैं, NCERT के क्वेश्चन नंबर 6। आप देखेंगे इन इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया है, तो HNO3 प्लस CaOH2, CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं NO3, यहाँ पर देखिए NO3 और NO3, यहाँ पे NO3 के 1 एटम है, यहाँ पे NO3 के 2 एटम है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, NO3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन कितना हमारे पास, हाइड्रोजन 2 हो गया यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है, तो इसको हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6, सॉरी NO3 तो हमने ले चुके हैं ना, तो ऑक्सीजन हमारे पास हो गए 2, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। अगर हम निकालें इसमें, अगर हम यहाँ पे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स लिखें, कंपाउंड्स एलिमेंट्स, यहाँ पर रिएक्टेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट्स में कितने हो गए, 2 और 2 4, इधर हो गए 4, बैलेंस हो गया। NO3 हमारे यहाँ पे 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1 1, बैलेंस है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NO3, कैल्शियम, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन NO3 तो हमारा पूरा कम बैलेंस हो चुका है, 2 और इधर भी 2, तो 2 2, इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो डायरेक्ट बैलेंस करना बहुत आसान होता है। अगर हम उसे चाहे तो रिएक्टेंट्स करके हम जैसे बी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, यहाँ पे रिएक्टेंट्स में ले लेंगे एटम्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में एटम्स है। तो कंपाउंड्स क्या क्या है, एक Na, एक सल्फेट को हम एक साथ ले लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। Na हमारे पास रिएक्टेंट्स में 1 है, इधर 2 है। SO4 हमारे पास दोनों साइड 1 1 है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 1 3 है।
और इधर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास 1, इधर 1। तो सबसे पहले Na को अगर हम बैलेंस कर दें, यहाँ पे Na में 2 लगा दें, तो 2Na, हमारा Na 1 था तो ये 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। अब इससे हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में इंक्रीज हो गया है, तो ये हो गया 2 और हाइड्रोजन 1 हमारा इंक्रीज हो गया है, तो ये हो गया आपका +1, 4 हो गया। SO4 हमारा बैलेंस है, SO4 में कुछ नहीं करना है। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। अगर इस साइड में अगर हम 2 लगा दें, तो यहाँ पे 2 से इनटू कर दिया तो हमारा 2 हो गया ऑक्सीजन, और ये 2 से कर दिया 4, तो इस तरह से हमारा बैलेंस हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन हो गया 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O। तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर डी में अगर आते हैं, BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl, यहाँ पे ये हमारा बैलेंस है। Ba 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 2 है, इधर 2 से इनटू कर देंगे तो क्लोरीन 2 हो गया, और हाइड्रोजन हमारे पास 2 हो गया, 2 हो गए SO4। तो इसमें 2 से हमें मल्टीप्लाई करना था, तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे दिमाग में रखें। तो ये हमने इसको रेक्टेंगल से फिल कर दिया, तो रेक्टेंगल से बाहर हम लिख सकते हैं जो कुछ भी लिखना है। हर एलिमेंट्स को आप रेक्टेंगल से फिल कर दें, तो आप बाहर लिख सकते हैं, अंदर नहीं लिख सकते। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी में आ रहे हैं, NO3 बैलेंस हो गया, Na बैलेंस है, Cl एक एटम है, और Ag ये भी हमारा क्या है, बैलेंस है। अगर हम C को सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट या कंपाउंड्स जो भी है हम ले सकते हैं। यहाँ पे एटम्स, रिएक्टेंट्स, यहाँ पे एटम्स, प्रोडक्ट्स। तो एलिमेंट्स में Na, Cl, Ag और NO3 एक साथ लिया। Na हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है, तो ये बैलेंस हो गया। क्लोरीन हमारे पास दोनों साइड 1 है, Ag भी 1 है, और NO3 1 है। तो ये सारे हमारे सेम हैं, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, आपस में दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया।